हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, पाइथागोरस थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्री। इसके पहले मैंने आपको अलजेब्रा का सिमिलरिटी चैप्टर और अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो चैप्टर फिनिश कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम लोग देखेंगे जो पाइथागोरस चैप्टर है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आपको क्या क्या लर्न होने चाहिए, वो सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी। इस वर्ड फार्मूले, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हो वहाँ पे हम देखेंगे उस फार्मूले को पुटअप कैसे करते हैं। तो जैसा कि नेम है चैप्टर का पाइथागोरस थ्योरम, द नेम ऑफ द चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला जो फार्मूला आपका होगा वो फार्मूला ही पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है और इस एंगल का जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। सपोज ये अपना ट्रायंगल क्या हमारा ABC। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है उसका एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इसका क्या है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो थ्योरम क्या होता है, जो इसका अपोजिट साइड होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो। तो हाइपो स्क्वायर मीन्स व्हाट, AC का स्क्वायर इज सेम एज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। अभी जो सेकेंड फार्मूला है जो आपको लर्न करना है, द फार्मूला इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखिए जैसे हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी नहीं है, जब यहाँ पे 90 हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा हो गया ABC और यहाँ से एक लाइन आएगा जो यहाँ इस हाइपो पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एट अ पॉइंट D। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका ट्रायंगल ABC है। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC क्या है 90 डिग्री का है। एंगल ABC क्या है 90 डिग्री का है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, जो BD है, जो साइड BD है ये परपेंडिकुलर है AC पर। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा, जो ये BD है इसका स्क्वायर मीन्स व्हाट, BD का स्क्वायर इज सेम एज AD इंटू DC। क्या होगा, AD इंटू DC। ये क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। थर्ड फार्मूला जो आपको याद रखने का है, यहाँ पे कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना है और आपको स्क्वायर दिया है। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है, साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है ये होता है 1/√2 इंटू डायगनल ऑफ स्क्वायर। मतलब आपको डायगनल दिया रहेगा स्क्वायर का और आपको उसका साइड पूछेगा। तो हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके फर्दर फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। द फोर्थ वन फार्मूला इज 30-60-90 थ्योरम। अब ये 30-60-90 थ्योरम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सपोज देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ये जो साइड है ये 30 डिग्री है और यहाँ पे जो ये साइड है ये क्या है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 30-60-90 थ्योरम क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको लर्न करके रखनी। पहला, 30 का अपोजिट जो होता है, फर्स्ट थिंग 30 का अपोजिट क्या है BC। जो 30 का अपोजिट BC है ये क्या होता है, हाफ होता है हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC। 30-60-90 थ्योरम क्या बोलता है, जो 30 का अपोजिट साइड होता है डेट इज द BC इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और जो सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे, जो सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, जो 60 का अपोजिट साइड है, 60 का अपोजिट क्या है आपका AB। जो 60 का अपोजिट है वो क्या होता है √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, सम्स में यूज होगा। आफ्टर दिस द फिफ्थ वन कंसेप्ट इज 45
45 45 90 थ्योरम। 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है वो आपको ध्यान देना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है 45 डिग्री, और ये एंगल भी क्या है 45 डिग्री। ये हमारा 45 45 90 ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे जो 45 के सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड, ये दोनों साइड सेम होंगे, तो यहाँ पे जो ए बी है और जो साइड बी सी है, साइड ए बी एंड साइड बी सी, तो ये साइड क्या होते हैं 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जो साइड ए बी और बी सी है ये क्या होते हैं 1/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज होते हैं। इसके बाद द लास्ट वन कंसेप्ट इज दैट इज द 6th वन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम्स क्या होता है। अपोलोनियस थ्योरम ये लास्ट फार्मूला होगा आपके इस एक्सरसाइज का, तो ये क्या होता है वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में ये हमारा मीडियन जो कि इस साइड बी सी के किसी मिड पॉइंट पे आएगा, तो ये क्या है हमारा ए डी क्या है यहाँ पे मीडियन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए डी इज अ मीडियन। अगर ये मीडियन है तो हमारा अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, जो ये साइड है इनके स्क्वायर का सम लेना। मीन्स व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज सेम एज ट्वाइस ऑफ मीडियन। ट्वाइस ऑफ मीडियन मतलब ए डी स्क्वायर प्लस और कोई भी साइड, या तो ये साइड लो या तो ये साइड लो, इसका भी ट्वाइस लेना है, तो ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टोटल 6 फार्मूलेस होते हैं। इसी 6 फार्मूले के बेस पे हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपका ये चैप्टर 2 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ थ्योरम दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। जो आपका पहला एक्सरसाइज है वहाँ पर आपको फार्मूला नंबर 1 से लेकर के फार्मूला नंबर 5 सारे फार्मूलास यूज करने हैं। बहुत ईजी सिंपल है, 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो आपका लास्ट वन क्वेश्चन है दैट इज़ द अपोलोनियस थ्योरम, ये फार्मूला हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अगर आपको मैथ्स में किसी और टॉपिक पर डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।